और इसके साथ पुस्तक लोगों को बताना है। हमारा ग्रंथ संपदा जो है इसका एक बड़ा स्टॉल लगाना, जितना बड़ा लगा सकते हैं। गुरुदेव के विचारों को व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है। आप जानते हैं अखंड ज्योति गुरुदेव की चहेती, बहुत ही चहेती पत्रिका है। गुरुदेव ने अपने लेखन की शुरुआत की अखंड ज्योति से। अखंड ज्योति उन्होंने रात को चिंतन करना, सुबह सुबह उन्होंने अपनी साधना करना और उसके तत्काल बाद जो भी उन्होंने दृष्टा, जो भी दर्शन, जो भी सिद्धांत देखे हैं उनको लिखना। और वो पहला लिखा है अखंड ज्योति में। अखंड ज्योति लिखकर उन्होंने लोगों तक पहुंचाई है। और आत्मीयता अखंड ज्योति की कितनी है उनकी, उन्होंने सोचा कि मैं जो सिद्धांत देख रहा हूँ, मैं लोगों को देना चाहता हूँ, मैं लोगों को भलाई के लिए कर रहा हूँ, इसको मैं लोगों तक मुझे पहुंचाना है। जब गुरुदेव नहीं थे, केवल सिद्धांत शर्मा आचार्य थे, लोग पहचानते नहीं थे, उन्होंने सोचा कि मुझे ये काम करना चाहिए, लोगों तक पहुंचाना चाहिए। उन्होंने अखंड ज्योति मासिक पत्रिका निकाली। और कितनी पत्रिका छपती थी? पत्रिका केवल 200 छपती थी। गुरुदेव स्वयं कंपोजिंग करते थे। आप कल्पना करिए, जो व्यक्ति लिख रहा है, जो ऋषि स्तर का है, ऐसा ऋषि कंपोजिंग कर रहा है। कंपोजिंग करके हैंडमेड पेपर, क्योंकि पैसे नहीं उसके ज्यादा लगते थे, कीमत कम करने के लिए खाकी कलर का हैंडमेड पेपर पे पत्रिका छापी जाती थी। ट्रेडल मशीन पे गुरुदेव स्वयं पैर दबा दबा के इसको छापते थे। इसके बंडल बांधती थी शैलजी जी, सतीश भाई साहब और माता जी मिलकर बंडल बांधती थी, लेबल लगाती थी और गुरुदेव साइकिल पे रख के इसको खुद वितरण करते थे। मित्रों, गुरुदेव ने कम पसीना नहीं बहाया। उनकी अपेक्षा है कि जिस अखंड ज्योति के आज 10 लाख 12 लाख पत्रिकाएं छपती है, जिसके लिए आपको हमको अभिमान है कि बगैर किसी विज्ञापन की ये पत्रिका पीछे 75 साल से चल रही है, अनवरत, एक साल भी टूटा नहीं है, 75 साल तक। आज 1.5 जयंती वर्ष है। हमारा क्या काम है उसके अंदर? हमको क्या करना चाहिए? सोचिए, आपको क्या करना चाहिए? आप क्या कर सकते हैं? गुरुदेव ने इतना पसीना बहाया इस पत्रिका के लिए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या हम सदस्य बढ़ा सकते हैं? क्या आप बढ़ा सकते हैं सदस्य? क्या अन्य भाषाओं के सदस्य आप बढ़ा सकते हैं? आपको हिंदी नहीं आती, मराठी आती है, मराठी नहीं आती, हिंदी आती है, पर आपके परिचित लोग तो हैं, आप उनको कह तो सकते हैं, आप उनको पहुंचा तो सकते हैं। एक मैंने अभी बीच में एक योजना भी छोटी सी बनाई और दी भी, लोगों ने काफी उसको अच्छा भी माना है। एक हमारे मित्र हैं अकोला में, वो शिक्षक है पेशे से, इनको केवल 700 रुपया पेंशन मिलती है। आप अंदाजा लगाइए, 700 रुपया पेंशन। उसमें से 200 रुपए के लिए पीपल के और बड़ के बीज लेते हैं, खसखस होती है ना, वैसे बारीक बीज होता है इसका। उस बीज की पुड़िया 200 रुपए के बीज लेते हैं, छोटी सी पुड़िया। और जब जब बाहर जाते हैं, जब जब सफर में जाते हैं, बारिश के दिन आते हैं, तो उन बीजों को लेकर वो जमीन में फेंकते जाते हैं। 200 रुपए के बीज जमीन में फेंक देते, बिखेर देते हैं वो। उनको पूछा गया कि मास्टर जी, आपको तो 700 रुपया मिलता है, 200 रुपया बेकार बर्बाद क्यों कर रहे हैं? तो उनका बेटा, ये बर्बादी नहीं है, ये मैं बीज बिखेर रहा हूं। इन बीजों में से हो सकता है कि 4 ही पेड़ लग जाए, तो मेरी जिंदगी तो सफल हो गई। और ऐसे मैंने आज तक कई सालों तक बीज बिखेरे। बीज बिखेरना एक बहुत बड़ी चीज है, हमें कल्पना नहीं, उसके पीछे का सिद्धांत इतना बड़ा है। क्या आप बीज बिखेर सकते हैं? कैसे? मैं आपको समझाता हूं। आप 120 रुपए की अखंड ज्योति हिंदी आती है, 84 रुपए की अखंड ज्योति मराठी आती है। एक बात ध्यान में रखिए, मैं किताबें बेचने नहीं आया हूं, मैं किसी पुस्तक को बेचने के लिए, मासिक को बेचने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूं। मैं आया हूं गुरुदेव के विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए, आपका सहयोग मांगता हूं, मैं आपके हाथ मांगता हूं, मैं आपका दिमाग मांगता हूं, हो सकता है आपकी जेब पे थोड़े पैसे मांगता हूं। मेरी अपेक्षा यह है कि केवल 5 मासिकों का चंदा आप अगर दें, अगर 84 रुपया आप देते हैं तो 1 रुपया 70 पैसा आपको प्रतिदिन का खर्चा आता है। और 120 रुपए का मासिक हिंदी वाला अगर लेते हैं तो 5 साल का 600 रुपया लगता है, यानी दिन के ज्यादा से ज्यादा 2 रुपया 2.25 रुपया। आज हम लोग जब अभी निकले हैं, हम जब बाहर चाय पीते हैं तो आजकल चाय की कीमत 10 रुपया, 12 रुपया, 15 रुपया। मैं तो दंग हो गया, हम आश्रम में रहते तो हमें पता नहीं बाहर चाय इतना महंगा है। हम तो चाय को 3 या 5 रुपए का ही समझते थे। लोग हमको हंसते थे, भाई साहब 5 रुपए की चाय वो दिन गए, अब तो 10 रुपए की चाय है। तो मित्रों, आप अगर 2 रुपया प्रतिदिन का खर्चा करते तो भी बहुत बड़ी राशि नहीं होगी। आप 5 मासिकों का सब्सक्रिप्शन चंदा दीजिए। 5 अंक आप किसी व्यक्ति को मत लगाइए,
ये 5 अंक आप किसी लाइब्रेरी को दीजिए, किसी स्कूल में दीजिए, किसी कॉलेज में दीजिए, इंस्टीट्यूशंस के लाइब्रेरीज में दीजिए, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन में दीजिए, बड़े हॉस्पिटल के वेटिंग हॉल के लिए दीजिए, जहां जहां पे लोगों का जमावड़ा आता है ऐसी जगह पे दीजिए। पता नहीं आप बीज बिखेर रहे हैं, आप मासिक रख रहे हैं, 100 आदमी देखेंगे। किसी के जीवन में अगर प्रकाश आ गया तो आपका काम हो गया मित्रों, फिर तो आपको 600 रुपये वसूल हो गए। क्या आप बिखेर सकते हैं? क्या आप इस क्षमता में है कि 600 रुपये हम बिखेर देंगे तो हमें पता नहीं कहाँ जाएगी मासिक, जा सकती है। मित्रों, गुरुदेव का काम अगर करना है तो थोड़ा बहुत खीसे में, जेब में, शरीर में थोड़ा कष्ट तो करना पड़ेगा। वो किए बगैर तो तपस्या होती नहीं, किसी भी कष्ट के बगैर तपस्या होती नहीं है। मित्रों, मैं इसी आह्वान के लिए आया हूँ। अखंड ज्योति का हीरक जयंती वर्ष है, साहित्य आपको निकालना है, तो इस कार्यक्रम में आपका साहित्य का स्टॉल अच्छा होना चाहिए। लोगों को आपको एग्रेसिव सेलिंग करना चाहिए। हम पैसिव सेलिंग करते हैं। एग्रेसिव एंड पैसिव सेलिंग तो करता है जो सेल्समैन होते हैं ना, उनको पता है किसी चीज को बेचना है तो उसको आपको पहले अच्छी तरह जान लेना चाहिए। भाई साहब, ये किताब पढ़िए, ये किताबें देखो, ये लेख कितने अच्छे हैं। नहीं ये नहीं तो साहब ये देखिए ना, इसके अंदर बहुत अच्छा लिखा हुआ है। अब ये देखिए साहब, इसके अंदर तो ये दिया हुआ है। ये आप कहने की स्थिति में तभी रहेंगे जब आपने किताबें पढ़ी होगी। आप लोगों को किताब दीजिए, किताब नहीं बेच रहे आप। कोई आपको एलिगेशन नहीं लगा सकता कि आप किताब बेच रहे हैं। हम पैसे नहीं कमा रहे हैं। जिस कीमत में किताब दी जाती है, जिस कीमत में आपको गुरुदेव के विचार दिए जा रहे हैं, वो अनमोल विचार है। किसी का भला हो सकता है, किसी का भी भला हो सकता है। इसका भला अगर करना है, आपको आराधना अगर करनी है, समाज के अंदर काम करना है, तो ये भी एक अच्छा तरीका है कि आप मासिकों के लिए आप व्यवस्था बनाएं या किताबें बेचने के लिए, किताबें लोगों तक पहुंचाने के लिए और एग्रेसिव सेल्समैनशिप डेवलपमेंट करने के लिए लोगों को आग्रहपूर्वक दीजिए। आप करिए भाई साहब, आप पढ़ के तो देखिए। नहीं अच्छा लगेगा तो चलो ठीक है, पर आप 5 रुपए की किताब लेके तो देखिए। आप देखने में क्या दिक्कत है? आप ऐसे पैसा खर्च करो। मित्रों, ये एग्रेसिव सेल्समैनशिप हमको करनी पड़ेगी। किसके लिए करना है? हम अपने पेट के लिए नहीं कर रहे, हम अपने लिए नहीं कर रहे। हम अगर गुरुदेव के काम के लिए करें तो करना चाहिए। मुझे लगता है कि आप मेरे से सहमत होंगे। क्या आप सहमत हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। आप करेंगे जैसे कि मेरी अपेक्षा थी कि मुंबई से अपेक्षा हम लेके भी आए थे और हमारा बिल्कुल ये निश्चित विश्वास था कि जब हम आह्वान करेंगे, जब गुरुदेव के लिए आह्वान करेंगे तो आप लोग पूरे हिम्मत के साथ आगे आएंगे। मित्रों, अब कहने की बात नहीं है, और बात रिपीट नहीं करूंगा। आप लोग अपनी क्षमता का विकास करें। गुरुदेव आपकी क्षमता भर भर के उन्होंने कहा है एक जगह, मेरे परिजन जो कि मेरे बच्चे से लेकर मुझे प्यारे हैं, अपनी क्षमता का थोड़ा सा विकास कर ले, मैं उनको लबालब भर दूंगा। देखो, थोड़ा आनंद तो लेके देखिए, कभी अपने आप का थोड़ा सा विकास करके देखिए, अपने आप को फैला लीजिए। गुरुदेव देखो कैसे आपको भर देते और कैसे आपको समाधान आता है। और जो समाधान आज हमको नहीं मिल रहा काम करने का, वो समाधान आपको मिलेगा। गुरुदेव आप पर खुद कृपा बरसाए, इसी अपेक्षा के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे साथ 3 ही जयकारे लगाए, लेकिन ऐसे जयकारे लगाए कि ये बिल्डिंग थोड़ी सी हिल जाए। मैं फिक्र करूंगा आगे नहीं, तो आप चिंता न करें। 3 जयकारे बोलिए। गायत्री माता की जय, पूज्य गुरुदेव की जय, वंदनीय माता जी की जय।